नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से आज हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि जो लॉकडाउन, जो नाइट का जो लॉकडाउन जो लगा रखा है, हाफ लॉकडाउन इसको हम कहते हैं, और इस लॉकडाउन के दौरान में किस तरह के जो हालात हैं वो आपको दिखाने के लिए अभी हम लेकर के आए हुए हैं। चरखी दादरी के मुख्य चौक परशुराम चौक पर एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं और शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद जो हालात हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। केवल और केवल जो असेंशियल कमोडिटी की जो दुकानें हैं केवल वही खुली हैं और उसके अलावा जितनी भी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं। पुलिस बाकायदा तैनात है, अपना कार्य कर रही है। वहीं इस दौरान में आपको बता दें कि जहाँ हर जगह रात का जो लॉकडाउन जो लगा रखा था, रात का जो कर्फ्यू लगा रखा था, उसके जो चर्चाएं चल रही थी, अब उसी के दौरान में बीच में 9 जिलों के अंदर, हरियाणा के 9 जिलों के अंदर वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। आपको ये बता दें कि लगातार जो जिस प्रकार से कोरोना की जो संक्रमण की जो एक स्पीड थी वो बढ़ रही थी, उसके मुताबिक अब उसी को देखते हुए 9 जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वीकेंड लॉकडाउन रात 10 बजे से, शुक्रवार रात 10 बजे से और सोमवार सुबह तक का जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहेगा। और उस दौरान में वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग हैं वो अपने घरों से ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान रखें कि लोगों के बीच में जो एक जो शारीरिक दूरी है, जो वीकेंड लॉकडाउन है, उसके जितने भी जो नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन हो सके। अगर बात करें यहाँ पर चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी के भी आपको हालात बता देते हैं। चरखी दादरी में भी लगातार जो हैं कोरोना संक्रमण के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। लगातार जो संख्या है उनकी बढ़ती जा रही है और इसी बीच में चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा भी कुछ नए नियमों को लागू किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर तो चरखी दादरी में भी जो सरल केंद्र है, चरखी दादरी का सरल केंद्र और बाडड़ा जो हल्का है उसका भी जो सरल केंद्र है, जो उप तहसील जो तहसील है यहाँ की, उसका जो सरल केंद्र है, उन दोनों सरल केंद्रों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और बाकायदा जितने भी सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो आम लोगों की जो आवाजाही थी उसको भी कहीं ना कहीं रोका गया है। तो बड़ी चीज़ें हैं। और वहीं इस दौरान में अगर हम आपको बात करें एक पूरे नेशनल लेवल की घटना के बारे में, जिसको लेकर के खास करके अगर हम पत्रकार जगत की बात करें, पत्रकारिता जगत की बात करें, तो वहाँ पर बड़ा ही शोक का एक माहौल बन गया है। सच में एक डर का जो माहौल वो बन गया है उस खबर के बाद में। पहली बार ऐसा मुझे भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जो ये कोरोना है वो बहुत ही भयंकर रूप लेता जा रहा है। बात कर रहे हैं हम आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना की। आज उनके भी एक सूचना मिली कि उन्होंने भी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो गई है। हार्ट अटैक से जहां उनकी मौत हुई बताई जा रही है, तो वहीं साथ ही साथ वो कोरोना संक्रमित भी थे और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनकी जो मौत है वो हुई है। और उसके बाद एक डर जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं लग रहा है कि काश कि सभी लोग अगर नियमों का पालन करें तो जो इस तरह की असामयिक मौत हैं वो ना हो। बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा ही जो माहौल डर वाला जो है वो बनता जा रहा है। तो हम आप लोगों से सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घरों से बाहर ना आएँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मास्क है, मास्क आप प्रॉपरली लगाएं, नाक के नीचे नहीं, गले के नीचे नहीं, उसको पूरा नाक के ऊपर से ढक करके मुंह को और नीचे आपके ठोडी के नीचे तक का भी जो मास्क होगा वो आपको कहीं ना कहीं बचाव दे सकता है। तो साथ ही साथ आपको ये भी कहूँगा कि जो एक शारीरिक दूरी है उसको भी कहीं ना कहीं बना करके रखें, ताकि कम से कम आप दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे तो कम से कम संक्रमण का जो खतरा है वो रहेगा। तो यहाँ पर ये कुछ बड़ी हलचलें थी जो कि मैंने आपको बताई, राज्य स्तर की, नेशनल लेवल की, और अगर मैं दादरी के लोकल लेवल की बात करूं तो मैंने आपको वो भी बताया है। लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा, अपने घरों में रहें, सेफ रहें और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य हम करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रख रहा हूँ।
किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।